सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक कूद से लरज उठती है। न हवा चलती, न कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है, धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीम शान ऊँटनी निकलती है। लोग काम कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, कौमें आज जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई, तो उनके दरमियान चंद लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी, अल्लाह ने उन्हें बचाया। अज़ाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला, अल-उला, जहां पानी के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन जरखेजी। यहां उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुंच गई वादी और हिज्र, जिसे आज मदाइन सालेह कहते हैं। यही कौम समूद का आगाज था। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल थी। अल्लाह ने बदन की ताकत, ज़हानत, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए कुदरती आदत, सब कुछ दिया। खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब्ज जमीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गरूर आ गया। तुमने अपनी ताकत और ज़हानत से ये सब बनाया है। जब ताकत ने गुमराह कर दिया तो उनका दिल सख्त हो गया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना दिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। अज़ीम ताकत दे। अपनी ताकत, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर कितना गुरूर कहते। हमसे बड़ा कौन इस दुनिया में? कमजोर लोगों पर जब उनका हक छीना और सरदारों की मर्जी को भी कानून समझकर सब कुछ मिलता जैसे कोई इंसान समझने लगे। ये भूल गए कि अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में एक मुअज़्ज़िज़ खानदान उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई, हक की तरफ दिल का मैल, सब कुछ उनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं, बातों में काफी गहराई है। जब वो जवान हुए, उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की
शुक्र करो, शिरक मत करो। मगर कौम का जवाब था, बेसबूत बातें न करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। सरबराहों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ओतनी निकलकर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हा वाड़ी का रंग बदल गया, पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर एक अजीम ऊँटनी चट्टान से निकल आई। वो आम ऊँटनी नहीं थी, कुरान में इसे नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी और आया एक निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजीमत, कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। मुजिज़ा यही रुकता नहीं था। ऊँटनी वाड़ी के कुआं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, कुआं का सारा पानी खत्म हो गया। मगर अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया था। अगला दिन पूरी कौम उसके दूध से सायर होती थी। इतना दूध के हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। एक दिन ओतनी कुएं से पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी उस कुएं से पानी नहीं पाएगा। और अगले दिन तुम सब कुएं से पानी पी सकते हो। यानी एक दिन ओतनी का और अगले दिन लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त न किया। सरबराह कहते, तुम्हारी आजादी छीन ली गई है, एक ओतनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। उनका गुरूर फिर से उभर आया। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे, सरबराहों के चेहरे पर हिरासत और हिरस की लाल हवा उभरी। उन्होंने कहा, इस ऊँटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही। अगर हमने कुछ न किया, कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची, इस निशानी को मिटा दो, सालेह का आसर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ओतनी को मार डाले, मैं अपनी बेटी की उससे शादी करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। आज रात ये ओतनी नहीं बचेगी। ऊँटनी जब खूब पानी पीती हुई वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया, ऊँटनी का पांव जख्मी हो गया। फिर सब टूट पड़े। और एक हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊँटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू। तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अजाब? तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन, चेहरे जर्द हो गए। दूसरा दिन, चेहरे सुर्ख, हवा गर्म, आसमान लाल। तीसरा दिन, चेहरे सियाह, वादी में मौत की बू। और फिर फजर से पहले ही आसमान लर्ज़ा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज, और फिर एक चीख, ऐसी चीख के दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गई। कौम के सब लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौम समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर रुक कर कहते, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। मैदान सालेह आज तक गवाही देती है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। अगर तुम्हें यह कुरानिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।